हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ समा मुर्चा एंड आज हम बात करेंगे आइट्स के बारे में। आइट्स बेसिकली है इंग्लिश इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। जहाँ भी हमने फ़ॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहाँ पे हमने कोई स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें आइट्स की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे टेस्ट हैं, आइट्स हो गया, पीटी हो गया और साथ उसमें इंग्लिश सेट हो गया, काफ़ी सारे हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड आइट्स, क्योंकि मैंने तो आइट्स किया, मैं आइट्स के बारे में जानता हूँ, तो मैं जो जानता हूँ मैं आपको उसी बारे में बता सकता हूँ। आई वुड से आइट्स अच्छा है, आप ये करो, इट विल हेल्प यू। और वैसे भी ये वाइडली एक्सेप्टेबल है। सो स्टार्ट हम लेंगे आइट्स से। आइट्स है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसमें दो किस्म के आइट्स होते हैं। पहला होता है कि एकेडमिक और दूसरा होता है जर्नल। हमने जो एज अ स्टूडेंट जाना है वो हम एकेडमिक करेंगे, और जिन्होंने कोई उनका स्पाउस वगैरह का सीन है या उनका कोई वहाँ पर कुछ स्पॉन्सर कर रहा है वो सीन है, तो वो फिर जाएंगे जनरल में। हम बात करेंगे आज एकेडमी के बारे में। चार इसके मॉड्यूल्स हैं। इसमें है सबसे पहले हमारा है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। जो हमारा है रीडिंग, उसमें होता है 1 घंटा हमें मिलता है, 1 आवर हमारा ड्यूरेशन होता है टेस्ट में, और इसमें हमारे आते हैं 40 क्वेश्चन आते हैं। और उन जो 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें तीन सेक्शन होते हैं क्वेश्चन के। वो क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चंस हमें फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। हमें कोई पिक्चर दे के वो कह सकते हैं कि इसको आप लेबल करें, और फिर हमें ऐसे भी वो कह सकते हैं कि हमें ABCDEF नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स दे दें, और बाद में हमें उनकी सिर्फ हेडिंग्स दें कि आप ये पैराग्राफ पढ़ के इसको अंडरस्टैंड करें और बताएं कि इसकी हेडिंग कौन सी बनती है। ऐसे भी हो सकता है। और एंड पे आपके आता है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। जो जब आपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करना है, आपने इसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से करना है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, दूसरा मॉड्यूल हमारे पास है लिसनिंग में होते हैं 40 क्वेश्चन, और इसमें चार सेक्शन होते हैं। जस्ट लाइक रीडिंग, लिसनिंग में भी वही आते हैं। आपके ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, नॉट गिवन, और MCQ हो सकते हैं, फिल इन ब्लैंक्स हो सकती हैं। और राइटिंग में आपके पास होता है 1 आवर। 1 आवर में आपने दो चीज़ें करनी होती हैं। उसमें एक आपने लिखनी है समरी में उन्होंने डिवाइड किया है बैंड्स को इन 2 पार्ट्स। जो आपका है राइटिंग, उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। और राइटिंग में आपका आना है समरी और ऐसे के आपके वो बैंड हैं 6 बैंड्स, और समरी के हैं 3 बैंड्स। ऑन द 4th नंबर हमारे पास आ जाता है स्पीकिंग जो सा होता है वो आपका जो सा आपका ये 3 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये आपके एक दिन हो जाएंगे। जो स्पीकिंग है वो 1 या 2 दिन बाद होगा, वो रिस्पेक्टिवली डिपेंड करता है। उसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 दिन बाद ही होगा, 2 दिन बाद ही होगा, वो 2 से 3 दिन बाद हो जाता है। जो स्पीकिंग का होता है उसमें तकरीबन 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। और स्पीकिंग में उनके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है क्वेश्चन आंसर सेशन। वो आपसे पूछते हैं लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन आस्क यू एनीथिंग। आपने आइट्स की कोई भी बुक की है, आइट्स 8 की है, 9 की है, 10, 11, वैसे तो 16 बुक्स हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पे रिकमेंड करते हैं वो 8 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 13, 14 कर देते हैं, कि वो ज़रा बनने को आइडिया हो जाता है। उसमें क्वेश्चन आंसर करते हैं। सेकंड क्यू का टॉपिक होता है। क्यू का टॉपिक वो आपको कह देते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक दे देते हैं। लेट से वो कहते हैं कि टेल मी अबाउट एनी जर्नी यू हैव, या वो कह सकते हैं टेल मी अबाउट द फेस्टिवल यू रिसेंटली सेलिब्रेटेड। कोई भी आपको क्यू का टॉपिक दे सकते हैं। उसमें आपने ये होता है कि आपने 1 मिनट वो आपको सोचने का टाइम देते हैं। उसमें आपने जो पॉइंट्स हैं वो राइट डाउन कर लेने हैं। और आपने इस सबसे मैं आपको बताऊँ कि ये आपने नोट कर लेना है। आपने जब भी आपने आइट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपने पेंसिल से उसको स्टार्ट करना है। पेंसिल से और कैपिटल लेटर में जो भी आपका रीडिंग होगा, आपका लिसनिंग होगा, आपने इन सब के आंसर शीट पे कैपिटल में लिखने हैं। हमें ये होता है एज़ पर आए, मुझे था जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया तो कैपिटल में लिखने में काफ़ी इशू होता था, क्योंकि हम हमेशा कैपिटल में नहीं, हम सेंटेंस केस में लिखते हैं, हम कैपिटल में नहीं लिखते। तो थर्ड हमारे पास स्पीकिंग में आता है क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर जो आपने क्यू का टॉपिक दिया उस बारे में आपको बता सकता है। लेट से कि आप कहते हैं कि मैंने ईद उल अज़हा मनाई थी, वो आपको फिर पूछ सकता है कि आपके वहाँ पे कितने फैमिली मेम्बर्स थे, हाउ डू यू सेलिब्रेटेड, और कितने दिन आप ईद मनाई आपने, और हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, सेवरल थिंग्स दे कैन आस्क यू। टू प्रिपेयर फॉर आइट्स, कि हमने आइट्स को तैयार कैसे करना है, आइट्स के लिए हमने तैयारी कैसे करनी है। उसमें जो सबसे बेसिकली होता है, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं आप अकेडमी जाओ, कुछ लोग कहते हैं नहीं आप घर खुद बैठ के करो। आई वुड से कि जो मैंने किया, मैं तो आपको ये बता सकता हूँ, आई वुड से कि आप अकेडमी को स्टार्ट कर लो एक दफ़ा।
बुक्स यू नीड टू प्रिपेयर फॉर आइट्स। बुक्स हमारे पास कोई भी हो सकती हैं, बुक 8 आप ले लो, बुक 10 ले लो। असल में ये होता है कि मैं आपको बताऊं कि आप इस सीन में रहना कि आपने एक बुक कर ली है तो बिल्कुल इसी तरह का है। आई वुड से कि बुक्स सिर्फ आपको एक आइडिया देती हैं कि इस तरह का पेपर आएगा। पेपर कैन बी डिफरेंट। ऐसा नहीं होता क्योंकि मैं इन आवर एजुकेशन सिस्टम हम चीज़ याद करते हैं कि जी एनीथिंग फॉर एग्जांपल एनीथिंग विच हैज़ अ वेट एंड मास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल एक्सेट्रा। तो वो हमने नहीं करनी। हमने ई बुक्स हमें सिर्फ आइडिया देती हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन वहाँ पे थोड़े से आप ये समझ लो डिफ़िकल्ट होते हैं और उसमें आपका चांस होता है आसान आ जाए तो आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, डिफ़िकल्ट आ जाए तो फिर उसके में आपकी प्रिपरेशन चाहिए होगी। इसमें डिवाइडेड हमारी होती है राय कि अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अकेडमी अगर आप ज्वाइन करोगे आई वुड से अच्छी अकेडमी ज्वाइन करो। और अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है ना लाइक मेरे जैसा, तो वो विद इन अ मंथ अच्छी तैयारी कर सकता है आइट्स की। लेकिन वो फिर आप ही है। अब आइट्स की 43,500 फ़ीस चल रही है। वो आप पे है कि आप एक माह में तैयारी करके उसकी फ़ीस दे सकते हो और आइट्स में आप अपीयर हो सकते हो। मैंने बताया एकेडमिक और जनरल। अच्छा, उसमें आगे दो किस्म के आइट्स होते हैं। एक होता है सादा आइट्स, सिंपल आइट्स। एक होता है UKVI। जो सादा आइट्स होता है वो अब ये समझ लो ज़रा थोड़ा सा इन्फीरियर होता है। आई वुड नॉट से इन्फीरियर, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो ज़रा कम एक्सेप्टेबल होता है। जो आइट्स UKVI है, आइट्स UKVI स्पेशली फॉर UK होता है और वो सारी दुनिया में वाइडली एक्सेप्टेबल है। UKVI की बस 2-3 हज़ार फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप इतने पैसे दे रहे हो तो 2-3 हज़ार ज़्यादा देगी। आइट्स UKVI के लिए आप अपीयर कमी। और टेक्निक्स, मैं अगर टेक्निक्स की बात करूँ तो लेट्स फॉर टेक एन एग्जांपल कि हम कर रहे हैं रीडिंग टेस्ट। रीडिंग में हमारे पास आ गया पैराग्राफ 1। आपने कभी भी पैराग्राफ नहीं पढ़ना। आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ ही आस्किंग, व्हाट इज़ द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। आपने वो पढ़ना है। पढ़ के आपने उस क्वेश्चन में जो सी भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें एक या दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि इस क्वेश्चन का असल मकसद क्या है, वो पूछ क्या रहा है। आपने उन क्वेश्चंस को आई वुड से कि आप लेड पेंसिल लो, उनको अंडरलाइन कर लो। सिर्फ उन क्वेश्चंस को आप उन वर्ड्स को क्वेश्चन में जो हैं उनको अंडरलाइन कर लो जो आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ कर है। पहले आप सारे क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस पढ़ के फिर आप आओ पैराग्राफ पे, फिर पैराग्राफ पढ़ो। जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ोगे आपको आइडिया होता जाएगा कि हाँ मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा था, और साथ साथ वो आपके लेड पेंसिल से अंडरलाइन होंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ये होगी आपकी कंडक्टिंग टेक्निक्स। और उसके बाद जब आपने राइटिंग में लिखना है, राइटिंग में आप ऐसे करो कि कोई वोकैबलरी डाउनलोड कर लो। कोई अच्छी वोकैबलरी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। वोकैबलरी डाउनलोड करो जिसमें आप कम से कम 1 to 2 वर्ड्स, अगर आप 2 वर्ड्स भी रोज़ के याद करो जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो इट्स मोर देन अनफ फॉर यू। अगर आप वो वर्ड्स यूज़ करते हो और जब आप राइटिंग कर रहे होते हो, आप स्पीकिंग कर रहे होते हो, उसमें आप वो वर्ड्स यूज़ करते हो इन आवर देसी लैंग्वेज में कहूँगा जी वो भारी अल्फाज असी कहने हैं ना जी, वो बड़ा जी भारी अल्फाज यूज़ करता है बंदा। आपने भी सिंपली वही करना है। आपने अपने एग्जामिनर पे आपने ये इंप्रेशन देना है कि येस आई हैव वोकैबलरी, मेरे पास वोकैबलरी है, आई कैन डू इट। आपने उसे ये इंप्रेशन देना। और जैसे आप इंप्रेशन दोगे वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, वो उसको पता लगेगा कि जी स्टूडेंट को आता है। और फॉर द एंडिंग नोट, अकेडमी कोई भी ज्वाइन करो, उसमें कोई चॉइस नहीं है, लेकिन पहले देख के ज्वाइन करो कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनके पास स्टूडेंट्स कितने बैंड्स लेके जा रहे हैं और वो आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। हमारे पास ये होता है कि आजकल इन्होंने कोई भी उठ के अकेडमी बना लेता है। कम से कम ऐसी अकेडमी हो जो इससे रिलेटेड हो। अब मैंने जिनसे किया था वो ही वाज PhD इन इंग्लिश लिटरेचर, तो वो पढ़ा रहे थे और ही हैड मोर देन एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स।